पूरी पाकिस्तान की शोबिस की तारीख है, उसमें सबसे डिफरेंट स्टोरी है असद अब्बास की, जिसे पूरी दुनिया में बुलाया जाता रहा और जिसकी पूरी एक शोबिस कम्युनिटी में इज्जत हो। अब वो शख्स इस हालत को पहुंचा कि यहाँ से जब वो डायलिसिस करवाने जाते थे शदीद गर्मी में, लास्ट टाइम हम आए थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि शदीद गर्मी में वो यहाँ से बाइक पर जाते थे अपना डायलिसिस करवाने के लिए, और वो भी एक सरकारी हॉस्पिटल में। वो सारी जमा पूंजी अपनी जो है वो उसमें लगाना पड़ी, और उसके बाद जब उसने देखा कि अब मेरे पास कोई हल नहीं बचा, तो उसके बाद वो मीडिया पर आया है। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मेरे पास लाहौर रहने की कोई जगह नहीं है, अगर कोई मुझे जगह दे दे तो मैं शायद उसके पास रह के अपना इलाज करवा सकूँ। आप इंडिया में देखें, जब उनका हमने देखा है कि वज़ीर आज़म तक उनके फ़नकारों की मैयत पर जाते हुए हमने देखा है। यही असद अब्बास था, जब इस पे उरूज था, जब ये अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था तो सबके साथ अच्छी दोस्ती थी। लेकिन आज जब उस पर जवाल आया, किसी ने सोशल मीडिया पर भी उतना लिखना गवारा नहीं किया। मैयत जब उठाई हॉस्पिटल से तो हॉस्पिटल वालों ने कहा पहले आप पैसे दें फिर आप मैयत यहाँ से उठा के लेगी। ये जो गैर कानूनी हुकूमत बैठी है, इनको कोई शर्म है, इनमें कोई लिहाज है? तो इनको डूब के मर जाना चाहिए कि आपके मुल्क का इतना बड़ा स्टार, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी रही और आप उसका बिल नहीं अदा कर सके। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स पूरे शहर को वीरा कर गया। आज असद अब्बास साहब हमारे बीच में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी मफ़रत अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। असद अब्बास साहब वो शख्सियत थे कि हर ख़ास आम व शख्स की ज़बान पर उनका नाम था। पिछले 5-6 महीनों से सोशल मीडिया पर उनकी खबरें चल रही थी कि असद अब्बास साहब कुर्दों के जो है आर्ज़ा में मुब्तला हैं। बड़े लोगों ने दुआएं की और इवन के हुकूमती लेवल पे भी जनाब ये बात सुनने में आई कि इस पर लाखों लगेंगे या करोड़ों लगेंगे, हम इसका इलाज कराएंगे। लेकिन अफसोस जो हमने देखा पिछले ज़माने से हम जो देखते आ रहे हैं कि जनाब हमारे साथ क्या होता है इस पाकिस्तान के अंदर, वही हुआ। आम शख्स की तो दूर की बात, यहाँ पे सितारों को वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इस वक्त हम उनकी रहायशगाह के बाहर हैं, और सबसे अफसोस की बात यहाँ पे ये है कि वो असद अब्बास साहब जिनके साथ मिलने के लिए बड़े बड़े पुरस्कार तरसते थे कि असद अब्बास के साथ हम तस्वीर उतारें, लेकिन आज उनकी जनाजा जो है इस वक्त उनकी रहायशगाह पे है। कोई भी शख्सियत, अहम शख्सियत यहाँ पर नहीं पहुँची, कोई भी, इवन कि वो लोग जो फैसलाबाद में मौजूद हैं उन्होंने भी यहाँ पर आना गवारा नहीं किया। ये शायद हमारा वतीरा बन चुका है कि जब इंसान ज़िंदा होता है, वो अरूज भी होता है, तो हम लोग उसको वो प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन जो ही उसका अरूज ख़त्म होता है वो ज़वाल की तरफ आना शुरू हो जाता है, पसमानदा हालात की तरफ रवां हो जाता है, माली मुश्किलात का शिकार होता है, तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो हमारे साथ अहमद फराज साहब मौजूद हैं। फराज साहब जो आप इनको देखते होंगे हर जनाजा को ये कवर करते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात का कवर किया जनाजा, तो इनसे पूछेंगे सर आप यहाँ पर आज मौजूद हैं तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बट साहब, दिल बड़ा दुखी है, और यहाँ पर आए हैं जिस तरह से अब उनकी मैयत को लाया गया और किस तरह से कोहराम मच गया। तो बट साहब, आपको पता है कि हम जो भी स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स के हमने जनाजे कवर किए हैं, लेकिन असद अब्बास की जो स्टोरी है वो उन तमाम से डिफरेंट है। बल्कि मैं कहूँगा कि जो पूरी पाकिस्तान की शोबिस की तारीख है, उसमें सबसे डिफरेंट स्टोरी है असद अब्बास की। एक ऐसा शख्स जो यहाँ एक गांव से उठा और उसने पूरी दुनिया में नाम कमाया, और ना सिर्फ नाम कमाया बल्कि बहुत ज़्यादा दौलत भी कमाई। यानी वो बंदा जो DHA में बंगले में रहता रहा हो, जो मर्सिडीज़ में घूमता रहा हो, जिसने पूरी दुनिया का विज़िट किया हो, जिसे पूरी दुनिया में बुलाया जाता रहा हो, जिसकी पूरी एक शोबिस कम्युनिटी में इज़्ज़त हो, ठीक है। अब वो शख्स इस हालत को पहुंचा कि यहाँ से जब वो डायलिसिस करवाने जाते थे शदीद गर्मी में जब लास्ट टाइम हम आए थे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि शदीद गर्मी में वो यहाँ से बाइक पर जाते थे अपना डायलिसिस करवाने के लिए, और वो भी एक सरकारी हॉस्पिटल में। अब बहुत सारे ऐसे फ़नकार गुजरे हैं जिन्होंने ऐसे मुश्किल हालात देखे हैं आखिरी वक्त में, उनके साथ यही हुआ है। मेहदी हसन जैसे फ़नकार को भीख मांगना पड़ गई, तो उनसे बड़ा इस मुल्क में तो कोई आया नहीं है। लेकिन असद अब्बास का फ़र्क क्या है? असद अब्बास का फ़र्क ये है कि असद ने जो करोड़ों अपने कमाए थे, पहले उसने ख़ुद अपने ऊपर वो लगाए हैं। यानी हमारे यहाँ फ़नकार क्या होता है कि या तो उसने अपनी दौलत अय्याशी में उड़ा दी, कमाया बहुत ज़्यादा, जमा नहीं किया। लेकिन असद ऐसा नहीं था, असद कोई याश आदमी नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसने जमा नहीं किया था, उसने बंगला बनाया DHA में, उसने मर्सिडीज़ ख़रीदी, मतलब उसका लग्जरी लाइफस्टाइल था। लेकिन अब पता नहीं उस पर क्या वो एक ऐसा आजमाइश आई कि एक तो बीमारी उसको ऐसी लग गई कि जो लाइलाज थी, और दूसरा कि उसको वो सारी जमा पूंजी अपनी जो है वो उसमें लगाना पड़ी,
और उसके बाद जब उसने देखा कि अब मेरे पास कोई हल नहीं बचा, तो उसके बाद वो मीडिया पर आया है। फराज साहब, यहाँ पे अगर आप इनकी बरादरी को कहेंगे, जो इनकी मीडिया की इनकी बरादरी होती है, आपस में इनके जो दोस्त होते हैं जो, तो क्या कहेंगे सबसे बफैज़ फिर ये लोग ना हुए? हमने तो बाकी तमाम लोगों को देखा कि कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की बरादरी आगे आती है और उसके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि पुलिस वाला है तो उसकी बरादरी जो है, उनके जो बरादरी के लोग होते हैं जो, वो उसके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन एक स्टार थे सोशल मीडिया के, ये बहुत बड़े स्टार थे, तो इनकी शोबिस से कोई शख्स आगे नहीं आया, किसी ने इनके साथ हाथ नहीं मिलाया। इवन कि इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मेरे पास लाहौर रहने की कोई जगह नहीं है, अगर कोई मुझे जगह दे दे तो मैं शायद उसके पास रह के अपना इलाज करवा सकूँ। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे भी आपको कोई शोबिस की शख्सियत नज़र नहीं आ रही और किसी ने इनका हाथ भी नहीं थामा? बट सब जो जवाल पजीर कौमें होती है ना, उनकी शोबिस तो क्या, उनका हर शोबा ही इसी तरह से जवाल पजीर होता है। आप तो असद अब्बास की बात कर रहे हैं ना, जिसने शोबिस में नाम कमाया है। इस मुल्क को जिसने एटम बम दिया है, उसका इस मुल्क ने कोई उसको नहीं दिया, कोई उसको सिला नहीं दिया, तो असद अब्बास को इस मुल्क ने क्या देना था। और आप जब रास्ते में हम थे तो आप पूछ रहे थे कि जनाब यहाँ पर बड़े बड़े स्टार आएंगे, कितना बड़ा नाम है। तो मैंने कहा कि पहले आप पहुँच जाओ, फिर आप देखना कि कौन आता है। और भाई जब लाहौर में, कराची में बड़े बड़े स्टार जाते हैं, वहाँ पर ये लोग नहीं आते, तो इतने दूर इस गाँव में किसने आना था। तो ये जो हमारी, आप इंडिया में देखें, जब उनका हमने देखा है कि वज़ीर आज़म तक उनके फ़नकारों की मैयत पर जाते हुए हमने देखा है, सारे स्टार उनके इकट्ठे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप देख लें कि पता नहीं लोगों को क्या, मतलब ये ऐसे लालची लोग हैं, ऐसे बेहिस लोग हैं कि जो भी चढ़ता सूरज है उसको इन्होंने सलाम करना है। अब यही असद अब्बास था, जब इस पे उरूज था, जब ये अच्छी ज़िंदगी गुजारा था, तो सबके साथ अच्छी दोस्ती थी, सब मिलते थे और सब जनाब फ़ोन करके इसको बुलाते थे। लेकिन आज जब उस पर जवाल आया है, तो किसी ने सोशल मीडिया पर भी उतना लिखना गवारा नहीं किया। तो हकीकी मदद तो किसी ने क्या करनी है, मतलब सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाना उनके लिए इतना गवारा तो क्या नहीं। समझते हैं आप जनाब, जो वक्त असद भाई के ऊपर आया, जिससे इन्होंने खुद ही जो है अपनी मुश्किलात का सामना किया, और किसी दूसरे शख्स पे भी आएगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि लोग जो हैं, अपनी जो कम्युनिटी के लोग जो हैं, एक दूसरे का हाथ नहीं बांटेंगे इस मुश्किल वक्त में? सर ये सिलसिला चलता रहेगा और हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, और हमने साल साल से देखा है कि ऐसे ही होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फ़िरदौस बेगम, जिसने हीर का किरदार अदा किया था, इतनी बड़ी वो अदाकारा थी। मैं उनके जनाजे में गया और वहाँ पर सिर्फ 20 बंदे थे, और उसके घर के बाहर जहाँ पे जनाजा पढ़ाया गया वो दुकानें भी खुली हुई थी, ठीक है। और वो मार्केट थी जो उसने उसके नाम से मंसूब वो मार्केट थी, और वो दुकानें सारी उसकी मलकियत थी, बाद में उसने बेची। तो वो वाली दुकानें भी खुली हुई थी, और लाहौर में उसका जनाजा था और 20 लोग शरीक हुए थे। तो आप ये क्या बात करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे शोबिस के जो फ़नकार हैं, वो हम हमेशा जब भी ये फौतगी होती है, हम यही आवाज़ उठाते हैं कि कम से कम जब आप लोग नहीं आएंगे तो फिर आपके साथ भी यही सलूक होता है, और यही होता है भाई। हर किसी को ये पता है कि जनाब ये बरादरी बड़ी ज़ालिम है, बड़ी जनाब ये सख्त है, किसी को अपना नहीं समझती, फिर भी लोग इस फील्ड में आते हैं, फिर भी लोग कोशिश करते हैं जनाब वो स्टार्स बने। कि आपके मुताबिक जब तक आप स्टार हैं तब तक आपकी बस इज़्ज़त है, जो ही आपका स्टारडम ख़त्म होगा जनाब, कोई यहाँ पे आप पे पानी पिलाना, क्या आप पे थूकना गवारा नहीं करेगा। ये उस वक्त पता चलता है ना, जब आप पे जवाल आता है, जब आप पे उरूज होता है, तो आप सब के एक तरह से कदमों में होते हैं, सब आपकी इज़्ज़त कर रहे होते हैं। इसका तो अंदाज़ा तब लगता है ना कि जब आप पे जवाल आया है, जब आपका वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, जब उसने आपका नंबर ही ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, कहीं ये पैसे ही ना मांग ले। तो इसका तो पता तब चलता है जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, चकाचौंध होती है जनाब, शोहरत होती है, लोग आपके पीछे पीछे होते हैं, वो तो अच्छा लगता है। सर ये कितनी दिल दुखाने वाली बात है कि एक वो शख्स जो मर्सिडीज़ में घूम रहा था, एक वो शख्स जिसके DHA में घर थे, जिसके फैसलाबाद में 3 जगह थे, आज उस शख्स की मैयत जब उठाई हॉस्पिटल से, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा पहले आप पैसे दें फिर आप मैयत यहाँ से उठा कर लेके जाएँ। तो कितना बड़ा अलमिया है ये जनाब हम लोगों के लिए, और तमाम उन लोगों के लिए जो एक स्टारडम होता है जिनका, और एकदम जवाल पे आता है, और बेचारे वो इस जो है हालत में मजबूर हो जाते हैं कि जनाब उनकी जमा पूंजी सब ख़त्म हो जाती है और बाकी लोगों के आसनों पर वो आ जाते हैं। सर बात यह है कि इस माशरे से इंसानियत मर चुकी है। ये तो एक इतना बड़ा स्टार था ना, ओ भाई, किसी मुल्क में कोई इंसानों के माशरे में कोई इंसान भी मर जाए ना, तो उसकी भी वो कदर करते हैं। स्टार को तो जो वो रुतबा देते हैं वो अलग है, एक आम इंसान की वहाँ पर वैल्यू होती है। यानी आपने असद अब्बास का इलाज नहीं करवाया, वो आपसे इलाज की, वो ये नहीं कह रहा था कि मुझे पैसे दो, वो सिर्फ ये कह रहा था कि आप टीम भेजें, मुझे मेरा चेकअप करें और मेरा इलाज करवाए। अच्छा, आपने इलाज नहीं करवाया, फिर जब उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी थी, ठीक है, आप मैयत को हॉस्पिटल वालों ने रोक लिया,
एक इतना बड़ा स्टार, एक इतना बड़ा नाम जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है पूरी दुनिया में, उसके अपने मुल्क में उसकी मैयत को रोक लिया गया कि आपके पास पैसे नहीं है। यहाँ तो पे इससे ज़्यादा कुछ दुख और शर्मिंदगी के लिए हमारे लिए बात हो सकती है? यानी ये जो हमारी हुकूमत बैठी हुई है, ये जो गैर कानूनी हुकूमत बैठी हुई है, इनको कोई शर्म है, इनमें कोई लिहाज है? तो इनको डूब के मर जाना चाहिए कि आपके मुल्क का इतना बड़ा स्टार और जिसने पूरी दुनिया में आपकी नुमाइंदगी की है, उसकी मैयत हॉस्पिटल में पड़ी रही और आप उसका बिल नहीं अदा कर सके। सर फराज साहब, आखिर में ये बताएं, असद भाई तो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक जो आए रहमत जगह अता फरमाए, लेकिन आखिरी दफ़ा उनके लबों पर ये अल्फाज था कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। उनका एक बच्चा बहुत ही मेजर जो है बीमारी में मुब्तला है। तो क्या लगता है जिस तरह असद अब्बास को नज़रअंदाज कर दिया गया, क्या ये हुकूमत उनके बेटे को भी नज़रअंदाज कर देगी? सर मैं ना उम्मीद तो नहीं होता, बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, हुकूमत से भी दरख्वास्त करता हूँ, जो तमाम मुखय्यर हज़रात हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, देखें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप चंद हज़ार डॉलर्स भी, हमारे बाहर के जो मुखय्यर हज़रात बैठे, अगर वो चंद हज़ार डॉलर्स भी भेज दें, तो असद अब्बास इस दुनिया से चला गया तो जो उसकी निशानी हमारे पास मौजूद है वो सेहत याब हो जाए। हो सकता है कि वो अपने वालिद का जानशीन बने, तालीम हासिल करे, कल को शायद वो भी ऐसा ही नाम कमाए। तो जो उसकी निशानी रह गई है, मेरे ख्याल से अब हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। जो गलती उनसे हो गई वो हो गई, जो दुनिया से चला गया वो चला गया, लेकिन जो है कम से कम उसकी कदर। और सर उन फनकारों के लिए जो पैगाम देते हैं, जो पाकिस्तान में रहने के बावजूद बस ट्वीट ही कर रहे हैं, अपने फेसबुक पे एक लाइन लगा रहे हैं कि असद अब्बास साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ पे आना गवारा नहीं कर रहे कि उनकी फैमिली के साथ सोग में बराबर के शरीक हो सके, उनके नाम भी कोई पैगाम दूँ कि ये वक्त सब पे आना है। अगर आज असद अब्बास पे आए तो कल आज के चमकता हुआ जो सितारा, आज के मौजूदा जो सितारे हैं, क्या पता कल पे ये वक्त उन पर भी आ जाए। तो शायद आप कोई तल्ख सा मैसेज इनको दें, शायद इनके दिल पे वो बात लगे और हर भाई को अपना भाई समझे, उनके जनाजे में शरीक। सर इन लोगों को तो हम हर जनाजे पे ये पैगाम देते हैं, हर दफ़ा पैगाम देते हैं। इन लोगों का मसला ये है कि इन्होंने ड्राइंग रूम में बैठ कर ताज़ियत करनी होती है, और ये ताज़ियत भी इसलिए उस पर सोशल मीडिया पे करते हैं कि कल को जो इनके चाहने वाले हैं वो इतना ना बुरा मनाएं कि यार इस बंदे ने तो इसके लिए कोई ताज़ियत ही नहीं की। सिर्फ ये उस दिखावे तक के लिए करते हैं। यानी आप एक बंदे को, आप खुद कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा नाम है जनाब, वो अहद साज फनकार है, लेकिन आप उसकी दुआए मगफरत में शरीक नहीं हो सकते। यानी आप ये कह रहे हैं कि उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन आप उसकी दुआए मगफरत के में 10 मिनट के लिए शरीक नहीं हो सकते। तो ये अलमिया, और जब इन लोगों के जनाजे उठते हैं तो फिर इन लोगों को, जब इन पर सवाल आता है फिर इन लोगों को अंदाज़ा होता है। फराज साहब, कहीं ये वजह तो नहीं है कि जनाब ये सिलसिला चलता आ रहा है और जिसकी वजह से हम तमाम लोग जो हैं, जितने भी फनकार इसका शिकार होते हैं, अगर ये चेन टूट जाए, मिसाल के तौर पे आज अगर असद अब्बास साहब जो थे, इनका इंतकाल हुआ, आज पूरे जितने भी इस टाइम पाकिस्तान में मौजूदा फनकार हैं यहाँ पे इकट्ठे होते, शायद एक नई रवायत कायम होती कि कल को कोई भी जाता तो तमाम फनकार ऐसे ही शरीक होते। शायद ये लोगों के जहन में आ गया, यार कोई बात नहीं, फ़ोन मैसेज पे टेक्स्ट कर दिया हमने या स्टेटस पे लगा दिया तो हमारा अफसोस बन गया। शायद ये वजह भी तो नहीं है। सर देखिए, ये चेन किस तरह टूटेगी, इन लोगों को किस तरह ख्याल, क्या ये बच्चे हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है, क्या इनको ये नहीं पता कि जब उनका एक साथी जाता है तो उसके लिए दुआए मगफरत करनी होती है? यानी ये कोई इनको बताने वाली या कुछ समझाने वाली बात है कि अगर हम इनको बोलेंगे तो फिर ये आएंगे उसके जनाजे में शिरकत करने के लिए? ये तो इन लोगों की बेहिस्सी है। यानी वो उस रंगारंग दुनिया में पड़े हुए हैं और बस कैमरे पे आप ले जाएं इनके सामने माइक, ये इतना रोएंगे कि आप उनकी फैमिली को भूल जाएंगे कि इनकी फैमिली से ज़्यादा दुख इन लोगों को हुआ है। तो सिर्फ ये इनका जो दुख है वो सिर्फ कैमरे पर है, सोशल मीडिया तक है, मीडिया की हद तक है, लेकिन हकीकी आना, उसके जनाजे में शिरकत करना, उसके लिए दुआएं मगफरत करना, उसका इन लोगों के पास कोई टाइम नहीं है। और ये हमेशा ही ऐसा होता रहेगा क्योंकि इन लोगों को कोई ख्याल नहीं है। और ये कभी, मुझे तो नहीं लगता, हम तो 10 साल से देख रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जी नाज़रीन, आपने सीनियर अंकल अहमद फराज साहब की गुफ्तगू सुनी। मैं यहाँ पे कहूँगा कि असद अब्बास साहब के साथ वक्त गुजारने से बेहतर ये वो लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके साथ शामिल हैं। यहाँ पे उनके भाई यहाँ पे आए हैं, अली भाई 2 मिनट से भी गुफ्तगू कर लेंगे।